स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा है। इसमें हमने क्या करना है, स्क्राइब अ सर्कल टू अ गिवन ट्रायंगल। ठीक है, एक गिवन ट्रायंगल पर क्या करना है, आपने सर्कल को स्क्राइब करना है। स्क्राइब किस तरह होता है, देखिए, अगर एक ट्रायंगल है इस तरह, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के ये जो दो साइड्स है ये इस तरह आगे की तरफ एक्सपेंड हुए हैं। अब सर्कल कहाँ होगा, सर्कल ऐसी जगह पे आपका बनेगा कि वो इस सर्कल के एक साइड को टच करे, एक साइड जो इसका इंटीरियर हो उसको टच करे और दो जो एक्सटीरियर हो उनको टच कर ले। तो इसको कहते हैं स्क्राइब अ सर्कल टू अ गिवन ट्राइंगल। अब हमारे पास गिवन में क्या है, गिवन में हमारे पास है, गिवन में हमारे पास ट्रायंगल होगा जिसको हम नाम दे देंगे ABC। और हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है या हमने प्रूफ क्या करना है, फाइंड क्या करना है, हमने एक स्क्राइब ट्रायंगल, एक सर्कल सॉरी, एन स्क्राइब्ड सर्कल, और वो क्या होगा, ऑपोजिट टू वर्टेक्स ए। मतलब जो ए का वर्टेक्स होगा उसके ऑपोजिट हमने करना है। और ए क्या है, ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में जो ए वर्टेक्स होगा उसके ऑपोजिट हमने ये सर्कल को इंस्क्राइब करना है। तो अब जो हमारे पास गिवन है ट्राइंगल ABC, इसको हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ट्राइंगल ABC। इसमें हमने जो सर्कल है इसको स्क्राइब करना है और वो क्या होगा, ऑपोजिट टू वर्टेक्स ए, यानी इस ए के का ऑपोजिट ये साइड है तो हमने ट्राइंगल यहाँ बनाना है। ठीक है, तो हमारे जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होंगे वो हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो AB और AC लाइन है इसको हम एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा प्रोड्यूस करेंगे इसको। तो AB को हम मज़ीद आगे ले जाते हैं इस तरह और AC को भी हम मज़ीद आगे ले जाते हैं इस तरह। ठीक है, हमने क्या किया, हमने AB और AC को एक्सटेंड कर लिया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोड्यूस AB एंड अनदर कौन सी है, AC, AB and AC to form two exterior angles, TERIOR, exterior angles। एंगल्स कौन से बन गए हमारे पास, ये BC और दूसरा एंगल यहाँ पे क्या होगा, D लिख ले। तो BCD एक एंगल बन गया, एंगल CBD एंड एक और एंगल यहाँ पे BCE। इस पॉइंट को हम E का नाम देते हैं। तो दूसरा होगा एंगल BC एंड E। ये हमारे क्या थे, ये हमने इसको प्रोड्यूस किया आगे, तो उसमें हमारे पास दो और एंगल्स बन गए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमारे पास जो AB और C वर्टिसेस है इनके हमने बाइसेक्टर बनाने हैं। ठीक है, बाइसेक्टर हमने इसके ड्रॉ करने हैं। तो बाइसेक्टर हम किस तरह एंगल्स के ड्रॉ करते हैं, हम एंगल पे कंपास को रखते हैं और उसको मुनासिब सा खोल लेते हैं। ठीक है, जैसे ये, और यहाँ पर हम एक एंगल बना लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, हमने C पर ये बनाया। अब हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ को ख़राब किए बगैर
सी के जो एंगल हमने बनाया है इस साइड पे इसको रखते हैं और यहाँ एक आर्क लगाते हैं। ठीक है, यहाँ हमने एक आर्क लगाई, इसी तरह दूसरी साइड पे रखते हैं और एक आर्क लगाते हैं। अब ये दोनों आर्क इस पॉइंट पे क्या हुई, इंटरसेक्ट हुई। तो इसी पॉइंट को इसके साथ हम बाय रूलर हम इसको एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में लिख लेते हैं और एक रे यहाँ से बना लेते हैं। ठीक है, यही प्रोसेस हम बी के साथ भी करेंगे और ए के साथ भी करेंगे। बी के साथ इसको हमने बी पे रखा और एक एंगल ड्रॉ किया। ठीक है, और फिर इस साइड पे रखा और यहाँ एक आर्क लगाई और फिर दूसरी साइड पे रखा और यहाँ एक आर्क लगाई। तो ये दोनों आर्क्स कहाँ पे टच हुई, इस पॉइंट को। और अब इस बी को हम क्या करेंगे, रूलर की हेल्प से हम इसको जॉइन कर लेंगे। ठीक है, अब यही तरीका हम ए पर भी अप्लाई कर लेते हैं। ये ए है तो यहाँ पर एक एंगल लगाया और उसी लेंथ को रखते हुए हमने यहाँ पे एक आर्क लगाई। ठीक है, और यहाँ पे एक आर्क लगाई। ठीक है, अब दोनों आर्क्स जहाँ पे क्रॉस कर रही है उस पॉइंट को और ए को हम क्या कर लेंगे, हम इनको मिला लेंगे इस तरह। रूलर से आप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब इन पॉइंट्स को, चलिए ये जो लाइन आ रही थी ये L1, ये जो लाइन आ गई B से इसको L2 और ये C से जो लाइन आई इसको L3 लिख लेते हैं। तो सेकंड स्टेप में हम क्या लिख लेंगे, ड्रॉ बाइसेक्टर्स L1, L2, L3 of angle BAC, angle CBD एंड एंगल BCE। देखिए तीनों एंगल्स पर हमने बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए। ठीक है, L1, L2 एंड L3 और यहाँ लिखते हैं रिस्पेक्टिवली, मतलब रिस्पेक्टिवली। तो ये स्टेप हमने यहाँ किया कि हमने तीनों एंगल्स पर बाइसेक्टर ड्रॉ किए। अब ये तीनों एंगल्स जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उस पॉइंट को नाम दे देंगे O, क्योंकि ये इसका सेंटर हो गया। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं, पॉइंट नंबर 3 होगा कि ऑल दीज एंगल्स bisectors intersect at O। ठीक है, ये O पर इंटरसेक्ट हुए। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास मिड पॉइंट आ गया है सेंटर आ गया है O, और हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है क्योंकि हमें चाहिए रेडियस। हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाना है तो हम O पर इसको रख लेते हैं। ठीक है, हम इसको O पे रख लेते हैं और उसको थोड़ा खोल लेते हैं और यहाँ से लेकर जो एक आर्क लगा लेते हैं। और ये तो बहुत बड़ी आर्क बन गई। खैर, एक आर्क हमने लगाई। अब ये आर्क जो है, ये आर्क यहाँ पे टच हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे टच हो रही है। इन दोनों पॉइंट्स पे टच हो रही है। अब जो लेंथ हमने इस आर्क के लिए थी उसी लेंथ को लेकर हम यहाँ पे
एक आर्क लगा लेते हैं, एक इस साइड पे रखा और एक इस साइड पे रखा। इनको अगर ये मीट नहीं कर रहे ना, हम इसको एक्सटेंड करेंगे ताकि ये मीट कर जाए। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों ने क्या किया, क्रॉस हो गए। तो अब ओ से लेकर ये लाइन हम रूलर की हेल्प से मिलाएंगे। ठीक है, इसको हमने मिलाया। तो जिस पॉइंट पे यहाँ ये ए से लेकर डी लाइन पे जहाँ ये टच हुआ, इसको हम नाम देते हैं एफ। यानी ओ एफ क्या है, ओ एफ जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है ए से लेकर बी तक। ठीक है, ए से बी या ए से डी। तो ये लाइन हमने ली थी ए से, तो ये इसको हम लिख लेते हैं कि हमने ड्रॉ ओ एफ लाइन, और वो परपेंडिकुलर है ए बी लाइन के। ठीक है, हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ली। अब हम इसकी ओ से लेकर एफ तक जितना रेडियस है ये हम देखेंगे। ओ से लेकर एफ तक कितना रेडियस है, इतना। ठीक है, इतना रेडियस है। तो अगर हम इसको थोड़ा इसको कम करते हैं, सही है। तो यहाँ हम अगर अब एक सर्कल बनाएं, ठीक है, यहाँ इस इतनी रेडियस को रखते हुए हम अगर एक सर्कल बनाएं, तो वो सर्कल क्या होगी, वो इसके दो साइड्स जो कि एक्सटीरियर है और एक साइड जो इंटीरियर है उनको टच कर रही है। तो ऐसे सर्कल को हम कहते हैं स्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो सर्कल हमने बनाया जिसकी डायमीटर हमने जिसका रेडियस हमने ओ एफ लिया था, तो उससे जो हमने सर्कल बनाया वो हमारा वो सर्कल था जो रिक्वायर्ड था।